हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे इस चैनल का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ओके, यूट्यूब का चैनल है ये। और आपको क्या करना है, इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन पर आपके जो भी कमेंट है, जो भी व्यूज़ है, वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस सेशन में, मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। और आज हम करेंगे टुडेज़ करंट अफेयर, यानी आज की हम जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो करेंगे। इसमें सेशन में क्या रहता है, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे के आंसर, जो मैंने आपको जॉब्स अड्डा IQ टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस ऑफ द डे देती हूँ मैं, उसके सॉल्यूशन जो है अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। और उसके बाद हम आज की जो भी करंट अफेयर है वो हम करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मोमा मार्केट ऐप। तो ये मैंने आपको करंट अफेयर में भी करवाया था कि मोमा मार्केट ऐप आई है एक, और वो कौन से सरकार की है, वो है ऑप्शन नंबर C, मणिपुर। ओके, नेक्स्ट देखिए, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ये मैंने आपको करवाया था, तब भी बताया था, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखनिया। ठीक है, ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर A 20 मई को। अगला देखिए, मारो गांव कोरोना मुफ्त गांव अभियान का शुरुआत कहाँ किया गया था। वेयर हैज़ मारो गांव कोरोना फ्री गांव कैंपेन स्टार्टेड। तो ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया था ऑप्शन नंबर C, गुजरात के अंदर। ओके, अगला देखिए, मोक्टर ओने, ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये किस देश के PM कौन से देश के हैं ये, तो ऑप्शन नंबर A, माली के। अगला देखिए, अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं केरल के और दोबारा से बने हैं, तो हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला अगेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, पिनाराई विजयन जो इनके मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब हम करते हैं आज की जो भी करंट अफेयर है वो। ओके, देखिए, फर्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी। अशोक कुमार, नाम क्या इनका, अशोक कुमार, विल बी द ओनली रेफरी फ्रॉम इंडिया। इंडिया से एकमात्र ये रेफरी होंगे टू ऑफिशिएट, मीन्स इनको अधिकारियों ने डाला है नाम, इन रेसलिंग मैचेस, जो कुश्ती के मैच होने वाले हैं इन टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, ही इज़ द नेम ऑफ ऑफिशियल लिस्ट बाय द वर्ल्ड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो उनका नाम जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया नाम है। तो अशोक कुमार ये एकमात्र अंपायर होंगे भारत से, ठीक है, ओलंपिक के कुश्ती मैचों के अंदर। ठीक है, तो अशोक, अब से ये पूछा जा सकता है कि ओलंपिक के जो कुश्ती रेसलिंग मैच होने हैं उसमें से रेफरी कौन होंगे, तो होंगे अशोक कुमार। ठीक है, ये कहाँ से है, ये इंडिया से है, अशोक कुमार, ये आपको नाम याद रखना है। अगला देखिए, इंग्लैंड एंड आयरलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड पेसर, उनके जो तेज़ गेंदबाज है, पेसर को क्या बोलते हैं, तेज़ गेंदबाज, जिनका नाम क्या है, बियॉन्ड रैंकिन। क्या नाम है, बियॉन्ड रैंकिन। तो ये आपको नाम याद रखना है, क्या किया इन्होंने, बियॉन्ड रैंकिन। ये है इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों के ये गेंदबाज। द ओनली क्रिकेटर टू हैव प्लेयर ऑफ टू कंट्री, ये एकमात्र ऐसा क्रिकेटर है जो 2 देशों के लिए खेल रहा था। इन ऑल 3 फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट से, जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट हैं, अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने सभी क्रिकेट के फॉर्म से इस मतलब संन्यास की घोषणा की है। ठीक है,
तो देखिए, एक तो इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन आपके आते आते ही है। दूसरे, ये दोनों देशों के लिए है, दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है। तो इस हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट बनते हैं, इसलिए इसका नाम याद रखना, बियॉन्ड रैंकिन। ठीक है, ये जो है इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों के तेज़ गेंदबाज थे, है जो अब जो है रिटायरमेंट ले लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से। अगला देखिए, गोलकीपर PR श्रीजेश, क्या नाम है, गोलकीपर PR श्रीजेश हैज़ बिन री इलेक्टेड, इनको दोबारा चुना गया है एज ए मेंबर, एक मेंबर के तौर पर, ऑफ द FIH एथलीट्स कमेटी, FIH के एथलीट्स कमेटी के मेंबर के रूप में इनको दोबारा चुना गया है। तो भारत के गोलकीपर PR श्रीजेश को FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। तो आपको ये नाम याद रखना है, PR श्रीजेश। अगला देखिए, जो आपका FIH है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फॉर्मेशन हुआ था इसका 7 जनवरी 1924। हेडक्वार्टर है लोजेन स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट है इसके डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। अगला देखिए, जो बाकी के FIH होने हैं वो देखिए, जो FIH मेन वर्ल्ड कप है, इसका जो 15वां एडिशन है वो 2023 में होगा और ये होगा इंडिया में। और FIH जूनियर वर्ल्ड कप है, ये 2021 में होगा, ये भी होगा इंडिया में। ठीक है, तो जो सीधा आपका FIH है वो तो होगा भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा के अंदर, 2 जगह पे। और 2022 का FIH हॉकी वर्ल्ड है वो होगा स्पेन और नीदरलैंड में, ये उनकी जगह है। ठीक है, स्पेन और नीदरलैंड में। और वुमेन का होगा जूनियर वाला, वो होगा आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये आपको दोनों चारों जो इवेंट है वो आपको याद रखने। मेंस वाले दोनों इंडिया में होंगे और वुमेंस के जो जूनियर है वो साउथ अफ्रीका में और जो सिंपल है वो नीदरलैंड में। अगला देखिए, SN श्रीनिवासन, क्या नाम है इनका, SN श्रीनिवासन वॉज अपॉइंटेड, इनको नियुक्त किया गया है एज फुल फ्लैग कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के पूर्ण आयुक्त नियुक्त किनको किए गए हैं, SN श्रीनिवासन को नियुक्त किए गए हैं। ओके, अगला देखिए, डोनेशन ऑफ कोविड-19 रिलीफ मटेरियल, डोनेशन ऑफ कोविड-19 रिलीफ मटेरियल, जिसमें क्या क्या शामिल है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, वैक्सीन एंड रेमडेसिविर इंजेक्शन, विल गेट ए GST reimbursement in हरियाणा टिल जून 30, द स्टेट हैज़ सेट। राज्य सरकार ने क्या कहा है हरियाणा ने, कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, वैक्सीन और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके सहित कोविड-19 राहत सामग्रियों की दान सूची पर 30 जून तक हरियाणा की GST प्रतिपूर्ति मिलेगी, यानी इनको GST का कलेक्शन वापस मिलेगा। ये विद दिस, इसके साथ हरियाणा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू परमिट सच ए रेम्बर्समेंट। तो इस तरीके का रेम्बर्समेंट देने वाला हरियाणा जो है पहला राज्य बन जाएगा। ओके, अगला देखिए, बिहार गवर्नमेंट, जो बिहार सरकार है, उन्होंने लॉन्च किया है हिट कोविड ऐप। क्या नाम उनका, हिट कोविड ऐप, टू एंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ दोज कोविड-19 पेशेंट, उन कोविड-19 पेशेंट के लिए हु आर इन होम आइसोलेट अक्रॉस द स्टेट, जो कि पूरे भारत में होम आइसोलेट है, यानी घर पे है। तो बिहार सरकार ने उन कोविड-19 रोगियों को नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया, यानी वो ट्रैक करेंगे उनको कि घर से बाहर जा रहे हैं या घर पे रह रहे हैं, जो राज्य के घरेलू अलगाव में हैं। ठीक है, तो इसको ये लॉन्च किया गया। तो आपको इतना याद रखना, हिट कोविड ऐप किसका है, ये बिहार का है। ओके, अगला देखिए, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैज़ लॉन्च, उन्होंने यह लॉन्च किया द अमृत वाहिनी, क्या नाम है, अमृत वाहिनी ऐप फॉर ऑनलाइन बुकिंग फॉर हॉस्पिटल बेड। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी है हॉस्पिटल बेड की, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है अमृत वाहिनी। ठीक है, ये एक ऐप है। अगला देखिए, ये है एक ऑब्जरी सुंदर लाल बहुगुणा
ठीक है, 1927 को जन्म हुआ था। ए ग्रीन वॉरियर टू कोर इज़ नो मोर, ही वॉज नोन एज चिपको मूवमेंट। देखो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, वेल नोन इन एनवायरमेंटलिस्ट एंड गांधीयन सुंदरलाल बहुगुणा इज नो मैर ये एक मूवमेंट हुआ था। देखिए, ही वाज द वन फाउंडर ऑफ चिपको, ये चिपको मूवमेंट के फाउंडर है। द हग ट्री मूवमेंट, इसमें क्या होता था, लोग जो है ना पेड़ों के चिपक जाते थे, ठीक है, उनको काटने नहीं देते थे, ठीक है। तो इन 70s द सेव हिमालय फॉरेस्ट, हिमालय के फॉरेस्ट को बचाने के लिए इन्होंने जो है चिपको आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, जिसको हम हग मूवमेंट भी बोलते हैं। इनको जो है ना वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता था, वृक्ष मित्र, ठीक है, इनको वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता था। और इनके बारे में क्या है, ये गांधीवादी थे, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनशन वगैरह भी रखा था इन्होंने हर एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये पढ़ लेना, ये बहुत मतलब ये एक तरीके ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओबिचरी है। कल बड़े बड़े जो नेता थे ये इनके बारे में शोक व्यक्त कर रहे थे, तो आपको ये याद रखना है, ये एक प्रायविद थे, यानी इन्वायरमेंट को बचाने वाले थे, और इनका नाम है सुंदरगुणा बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला देखिए, झारखंड हैज़ क्लिंच, झारखंड ने प्राप्त किया है फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन अमंग 36 स्टेट एंड यूटी इंडियाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है इसमें 36 राज्य और यूनाइटेड स्टेट में से झारखंड ने टॉप किया है, ठीक है, एंड राजस्थान के अंदर सेकेंड रैंक, और राजस्थान जो दूसरे स्थान पर आया है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना आप। कर्नाटक हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन एस्टैब्लिश हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कर्नाटक जो है अपना पहला स्वास्थ्य और जो वेलनेस सेंटर है अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर टू प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ जो है स्थान जो है इनको मिला है कर्नाटक को। तो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। तो आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है, कर्नाटक। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कौन है, झारखंड। द रैंकिंग वर बी रिलीज किसने की है रैंकिंग, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने रिलीज़ की है। अगला देखिए, आरबीआई ने अनाउंस किया ए सरप्लस ट्रांसफ़र, एक जो रुपए हैं कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, 99,122 करोड़ फॉर 9 मंथ, 9 महीने के लिए, पीरियड ऑफ जुलाई 22 टू मार्च 21, जुलाई 2020 से लेके मार्च 2021 तक, ठीक है। तो आरबीआई ने जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक 19 महीने की अवधि में 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष जो है हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। अब ये कैसे हैं, देखिए 9 महीने क्यों हैं ये। द बैंक विल बी मूव्ड एन अप्रैल टू मार्च अकॉर्डिंग टू ईयर अकाउंटिंग ईयर, जो बैंक है ना वो अप्रैल से मार्च में मूव हो रहा है, ठीक है, आगे से ये अप्रैल से मार्च तक की जो है वो करेगा। तो उससे पहले जो जुलाई से जून है, पहले क्या होता था, पहले जुलाई से जून होता था इनका, जैसे अब फाइनेंशियल ईयर क्या है अप्रैल टू मार्च है, लेकिन आरबीआई क्या करता था अपनी जो भी उनका हिसाब किताब था वो जुलाई से जून तक करता था, ठीक है। अब उसने डिसाइड किया कि वो कहाँ से करेगा, अप्रैल से मार्च तक करेगा। तो अब वो जुलाई से मार्च तक का जो भी है वो 9 महीने जो रहते हैं उनको कनेक्ट करके फिर दोबारा अपना नया स्टार्ट करेगा अप्रैल से मार्च तक। आरबीआई आल्सो डिसाइड टू मेंटेन ए कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर एट 5.50 इन लाइन विद रिकमेंडेशन ऑफ विमल जालान कमेटी रिपोर्ट। तो ये इन्होंने कैसे डिसाइड किया, विमल जालान कमेटी की रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों पर ये उसने डिसाइड किया है। दिस ट्रांसफ़र इज़ ओनली जुलाई 2020 से मार्च 21 पीरियड 73.5 हायर देन
57,128 करोड़ ट्रांसफ़र अप्रूवल बाय अकाउंटिंग ईयर 1920। तो ये 73.5% जो ज़्यादा है, ठीक है, दूसरे 19-20 के अकाउंटिंग ईयर से। अगला देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI एंड हाइपरवर्ज, क्या नाम है इसका, हाइपरवर्ज हैज़ पार्टनर, इन्होंने भागीदारी की है फॉर AI पावर्ड करने के लिए ऑनलाइन अकाउंटिंग ओपन एमिस्ट पेंडेमिक। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय स्टेट बैंक और हाइपरवर्ज ने महामारी के बीच AI संचालित ऑनलाइन खाता खोलने की साझेदारी की है। यानी ये ऑनलाइन खाता खोलेंगे अब SBI वगैरह, क्योंकि इनको आप जो है बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च ए फुल पावर योनो सेविंग अकाउंट। इन्होंने जो है एक पूर्ण शक्ति वाला योनो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था, जिसमें क्या है, इसमें क्या है, भारतीय स्टेट बैंक एक पूर्ण शक्ति वाला योनो बचत खाता लॉन्च किया है, जिसमें 4 सरल चरणों में वीडियो KYC के साथ तुरंत खाता खोला जा सकता है। यानी आप वीडियो KYC करेंगे और वीडियो के द्वारा अपना जो भी वेरिफिकेशन है वो करेंगे। ओके, अगला देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजी डाइवर्सिटी इज़ ऑब्जर्व्ड एंड 22 मई। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजी डाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं हम, 22 मई को। इसकी थीम क्या है, वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। क्या थीम है इसकी, वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। एक डे और है 21 मई को, कल क्या था, वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता, ठीक है। तो ये दिन कब मनाया जाता है, 21 मई को। अगला देखिए, सेबी डबल करेगा AIF VCF ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कैप को, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे डबल हो जाएगी। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन फ्राइडे डबल द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड वेन्यू कैपिटल फंड्स 1500। तो मार्केट जो रेगुलेटर है सेबी की, फ्राइडे को इन्होंने क्या किया है, ये इन्वेस्टमेंट अपने डबल कर देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। किसके अंतर्गत, AIF वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है, इनके अंदर में। अगला देखिए, DRDO जो है डेवलप्ड करेगा एंटीबायोटिक डिटेक्शन बेस किट डिपकोवावेन, ठीक है। तो एक एंटीबायोटिक के तौर पर काम करेगी ये किट लॉन्च करेगा, इसका नाम क्या है, डिपकोवावेन। ओके, अगला देखिए, तो ये है आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे आज दोबारा से हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। देखो, फर्स्ट न्यूज़ क्या है, अशोक कुमार ये ओनली रेफरी बनेंगे भारत से टोक्यो के लिए, ओलंपिक के लिए, ठीक है। और ये है बियॉन्ड रैंकिन, इन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से, और ये 2 देशों के लिए खेलते थे, कौन कौन से, इंग्लैंड और आयरलैंड, ठीक है। इंडिया के जो गोलकीपर है PR श्रीजेश, ठीक है, इनको दोबारा चुना गया है प्रेसिडेंट ये FIH के एथलीट्स कमेटी के रूप में, ठीक है। और SN श्रीनिवास कमिश्नर बने हैं दिल्ली पुलिस के, ठीक है। और ये जो है डोनेशन जिसमें दिया गया था ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर वैक्सीन और रेमेडीज इंजेक्शन के लिए, इसमें हरियाणा ने डिसाइड किया वो GST की प्रतिपूर्ति करेंगे, ठीक है। बिहार ने लॉन्च किया हिड कोविड ऐप, झारखंड ने लॉन्च किया है अमृत वाहिनी ऐप, ठीक है। सुंदरगुना बहुगुना इनका निधन हो गया, ये एक प्रायविद थे और इनको ग्रीन वॉरियर या एक वृक्ष मित्र के नाम से उनको जाना जाता था। झारखंड ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, और कर्नाटक ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया हेल्थ वेलनेस सेंटर के अंदर, ठीक है, जो आयुष्मान भारत के अंदर जो चल रहा है, ठीक है। और RBI ने अनाउंस किया अपना जो सरप्लस है वो 9 महीने का, ठीक है। उसके बाद ये अप्रैल से मार्च जो है अपना ईयर मनाएगा, ठीक है।
और उसके बाद SBI बैंक और हाइपरवर्ज इन्होंने जो है आपस में भागीदारी की है ताकि वो ऑनलाइन अकाउंट जो खोल सके। और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजी डाइवर्सिटी 22 मई को, कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग डेवलपमेंट 21 मई को, ठीक है। और ये सेबी ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो डबल कर दी है AIF और VCA के अंदर। DRDO जो है डेवलप्ड करेगा क्या किट, डिप कोआवेंट डिप, ठीक है। इसके अलावा अगर हम RBI की बात करें, थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। तो RBI का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 कोलकाता के अंदर। हेडक्वार्टर है इसका महाराष्ट्र में। इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं, MK जैन, MD बात्रा, M राजेश राव, T रविशंकर। टोटल इसकी 4 प्रिंटिंग प्रेस है, 2 तो RBI की है, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। जो RBI की है वो मैसूर और सोलमनी के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो है देवास और नासिक के अंदर। इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और एक है IDRBT, इसकी सब्सिडीज़ है ये। इनका स्थापना हुई था 1996। हेडक्वार्टर हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे स्थित है और डायरेक्टर है J जन किरण, ठीक है। इसके अलावा सेबी की बात करें तो AD घोटेवाला कमेटी की सिफारिश के तहत बना है। 1 जुलाई 1955 को मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खरा इसके चेयरमैन हैं। ये 3 बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई एंड बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। BOB, BOB और BOM। उसके बाद इनका नाम रखा गया था इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। उसके बाद नेशनलाइज हुआ बैंक और इसका नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। आपके ग्रामर के लेक्चर होंगे, उनको आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने कल कंपाउंड इंटरेस्ट कराया है, बिना फॉर्मूले के आप कैसे उनको देखें, तो उस सेशन को भी आप देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही है, इनका फ़ायदा उठाइए आप, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना देखिए, वॉचिंग आवर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।